दोस्तों, आज मैं अनुभव का खजाना नामक शीर्षक से लिखी हुई अपनी एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। हमारे जो दोस्त 60 और 70 के दशक में पैदा हुए होंगे तथा जिनका ताल्लुक ग्रामीण परिवेश से होगा, वे इन बातों को अनुभव किए होंगे। हम लोग प्रकृति के बीच में रहते थे तथा प्राकृतिक संसाधनों से ही अपना काम चलाते थे। कम साधन सुविधा में भी हम कितने प्रसन्न रहते थे। इन्हीं बातों को मैंने अपनी इस कविता में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कविता को सुने, वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के बारे में आपको सूचना मिलती रहे। सुने। हम उस पीढ़ी के वाहक हैं जो मिट्टी में खेले हैं, मिट्टी से मोबाइल तक के राही बचे अकेले हैं। धन संपदा पास नहीं, पर अनुभव का खजाना है। भूल चुकी पीढ़ी को फिर से संस्कार सिखाना है। कम साधन होकर भी कितने खुश हम रहते थे। ना सिकवा शिकायत, ना ही किसी से कहते थे। सबके पास गांव में एक जोड़ी बस्ती होते थे। नदी किनारे जाकर उसे रेह में मलकर धोते थे। रेह भी मिट्टी ही थी जो नदी किनारे मिलती थी। उसमें लपेट धोने पर वस्त्र चमक खिलती थी। सतत रेह प्रयोग से कपड़ा पीला पड़ जाता था। पीत मार्किन का पीलापन और बढ़ जाता था। शिक्षा प्रथा तो नहीं थी, प्रारंभ हमें ही करना था। शिक्षा सामग्री कमी का हर्जाना हमें ही भरना था। मेहनत करके हम सब शिक्षण सामान जुटाते थे। प्रकृति प्रदत्त वस्तु से ही अपना काम चलाते थे। वर्षा ऋतु में जब कभी भी तेज बारिश आती थी, पीली मिट्टी से धूल गर्द अच्छे से धुल जाती थी। नदी तीर की इस मिट्टी में तारे सा टिमटिमाते थे। यही हमारी दुधिया थी, जिसे खोद कर लाते थे। डिबरी की कालिख से काली पालिश बनाते थे। काठ की पटरी अच्छे से इससे ही चमकाते थे। स्वनिर्मित पालिश को हम लोग पचारा कहते थे। पटरी को चमकाकर दुधिया से लिखते रहते थे। माँ बाप को पता नहीं हम किस दर्जा में पढ़ते थे। बिना सुविधा मार्गदर्शन ही हम सब आगे बढ़ते थे। पिताजी के सम्मुख हम कभी खड़े ना रहते थे। अपनी सभी जरूरत हम माँ समक्ष ही कहते थे। सरकंडा नरगद को ढूंढने दूर दूर तक जाते थे। मन पसंद पका मिला तो उसे काट कर लाते थे। सरकंडा नरगद से अच्छी कलम बनाते थे। दर्जा में दोस्तों के संग हम सुलेख की होड़ लगाते थे। आज के बच्चे माँ बाप को यार कह बुलाते हैं। बाप समक्ष बैठ कुर्सी पर सरपट गाल बजाते हैं। संस्कार का ह्रास देख मन दुख से भर जाता है। जमाने की दुर्दशा पर कुछ भी कहा न जाता है। हमारी पीढ़ी आज के लिए एक आदर्श मिसाल है। धन संपत्ति पास नहीं, पर हृदय अति विशाल है। प्रेम से, अनुराग प्यार से हम सभी थे भरे हुए। आचार विचार संस्कार में हम सदा ही खरे हुए। सारे सुख सुविधा वंचित थे, पैरों में न जूता था, पर मनोबल ऊंचा जैसे आसमान को छूता था। अपनी जिम्मेदारी से कभी न हमने मुख मोड़ा। लाख परेशानी आए, पर पूरा करके ही छोड़ा। धन्यवाद।